जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो बना है उसका नष्ट होना तय है। मनुष्यों में भी जन्म के बाद मृत्यु तय है। मगर मृत्यु के बाद क्या होता है, यह जानने की इच्छा सभी के मन में होती है। आपने बहुत सारे हिंदू शास्त्रों में पढ़ा होगा कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नर्क दोनों में से कोई एक स्थान मिलता है। मगर गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है, इस बारे में विस्तार से बताया है। मृत्यु से पहले अंतिम कुछ दिनों में व्यक्ति को यमदूत नजर आने लगते हैं। यह पहले ही तय हो जाता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को कौन से द्वार से ले जाना है और शरीर में से उसके प्राण कहाँ से निकलेंगे। यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलेगी। यदि व्यक्ति पापी है तो उसकी आत्मा मल और मूत्र द्वार से बाहर निकलती है। ऐसे लोगों को यमदूत दक्षिण द्वार से ले जाते हैं, जिसे सबसे खराब माना गया है। जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं, उनकी मृत्यु जब निकट आती है तो उनके प्राण आंखों से निकलते हैं और आंखों खुली की खुली रह जाती है। ऐसे लोगों के प्राण यमदूत बलपूर्वक निकालते हैं और मृत्यु के वक्त उन्हें बहुत अधिक पीड़ा होती है। संत लोगों के प्राण मुंह से निकलते हैं और प्राण निकलते वक्त उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। मृत्यु के वक्त जब व्यक्ति के प्राण नाक से निकलते हैं तो आवाज आती है। धार्मिक लिहाज से इसे शुभ माना गया है। ऐसा तब होता है जब मरने वाला व्यक्ति अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभा चुका होता है। व्यक्ति के कर्मों पर निर्धारित करता है कि मृत्यु के बाद वह किस द्वार से यमलोक जाएगा। दक्षिण द्वार सबसे खराब द्वार माना गया है। यमलोक तक जाने का सबसे कठिन रास्ता है। जिन लोगों ने जीवन में घोर पाप किए होते हैं, उन्हीं को यह द्वार पार करके जाना होता है। उत्तर द्वार जो लोग जीवन में माता पिता की सेवा करते हैं और बड़ों का आदर करते हैं, उनकी आत्मा को यमदूत उत्तर द्वार से ले जाते हैं और यह यमलोक में प्रवेश करने का सबसे आसान द्वार होता है। पूर्व द्वार जो लोग जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन्हें यह द्वारा प्राप्त होता है। इस द्वार पर देवताओं द्वारा आत्मा का स्वागत किया जाता है। पश्चिम द्वार से भी अच्छे लोगों को स्वागत किया जाता है। खास तौर पर जिन लोगों के प्राण किसी की रक्षा करते हुए या फिर किसी धार्मिक स्थल पर निकले हों, तो उन्हें इस रास्ते से यमलोक में प्रवेश मिलता है। ऐसे लोगों का जन्म बहुत ही अच्छी योनि में होता है। आत्मा की शांति के लिए 13 दिन तक हिंदू धर्म में क्रिया का विधान बताया गया है। जिस व्यक्ति के घर वाले इन सारी क्रियाओं को विधि विधान से नहीं करते हैं, उनकी आत्मा को मरने के बाद भी कष्ट ही मिलता है और वह नर्क भोगते हैं। बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है, तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक किया जाता है, उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है, तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है।
उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है, उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गुरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। दोस्तों, इसके आगे क्या होता है जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे की कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।